धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आरएसएस की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुके राजस्थान से फिर बुरी खबर हमारे सामने आ रही है और फिर उसी अलवर जिले से खबर हमारे सामने आ रही है कि कथित गोरक्षकों द्वारा, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ गोरक्षकों, मैं खबर में प्रूफ करूंगा आपके सामने कि गोरक्षकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस उनके साथ किस तरीके से शामिल है। हालांकि अब अपनी जान बचाने के लिए पुलिस गोरक्षकों पे आरोप मढ़ रही है और गोरक्षक पुलिस पे आरोप मढ़ रहे हैं। तो गोरक्षकों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। अकबर उर्फ अकबर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, जबकि उसका साथी असलम फरार हो गया है। पूरी वारदात पर बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। जहां खबर में आपको कुछ कमी नजर आए, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर के पहले इससे मैं बात करना चाहता हूं कि मौत का समय और दिन क्या है। देखिए, शुक्रवार की रात ये घटना को अंजाम दिया गया और उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस वक्त इस हत्या को अंजाम दिया गया है जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जब अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। तब इस वारदात को अंजाम दिया गया जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में भीड़तंत्र नहीं चल सकता, इसको रोकने के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार। तब इस वारदात को अंजाम दिया गया है जब राजनाथ सिंह जो देश के गृह मंत्री हैं वो ऐसा बेशर्मी वाला बयान देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रदेश सरकारों का, राज्य सरकारों का मामला है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बैठे क्यों हो भाई गृह मंत्री बनकर? खत्म करो इस पद को। काहे के गृह मंत्री बस वीआईपी मजा लेने के लिए घूम रहे हो क्या? जब अपने बस की कुछ नहीं है, खत्म कराइए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय, खत्म करवाइए जब उसका कोई मायने नहीं रखता। ये घटना तब हुई है जब वहां का गृह मंत्री, जो राजस्थान का गृह मंत्री है गुलाब चंद कटारिया, जब उससे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो उसने जवाब दिया कि आईपीसी में पहले से बहुत सारे प्रावधान है, अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस हत्याकांड के कारण, हत्याकांड के समय और दिन पर और वक्त पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। खबर के दूसरे हिस्से में मैं आपसे बात करना चाहता हूं घटनाक्रम को लेकर। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। अलवर एक ज़िला है राजस्थान का और वहाँ अलवर का एक थाना क्षेत्र है, थाना है रामगढ़, उसका थाना क्षेत्र का एक इलाका है ललावंडी। ललावंडी क्षेत्र में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हुआ क्या, हरियाणा के रहने वाले 2 शख्स, एक का नाम जिसकी हत्या कर दी गई है रकबर उर्फ अकबर और उसका साथी असलम, ये लोग गाय खरीदने के बाद राजस्थान से हरियाणा की तरफ जा रहे थे, तभी इनको ललावंडी इलाके में रोक लिया गया। इनके साथ मारपीट की गई। असलम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, जबकि अकबर जो है वो गोरक्षकों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने उसको पीट पीट कर घायल कर दिया। रात करीब 12:15 साढ़े 12 के आसपास पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। पुलिस ने रकबर को कस्टडी में ले लिया और उसके बाद पुलिस गाय को और रकबर को लेकर थाने पहुंची और बाद में करीब 4 बजे सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद रकबर उर्फ अकबर को मृत घोषित कर दिया। अब हत्या हो जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई देख लीजिए। पुलिस ने इस मामले में जो कार्रवाई की है वो आपके सामने रख देता हूं। 5 लोगों के खिलाफ वहां पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम दस्तावेज के आधार पे आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक हम लोग यूज करते थे कथित गोरक्षक नहीं, ऑथेंटिक गोरक्षक, प्रूफ गोरक्षक, सत्यापित गोरक्षक। वो कैसे? इनमें से 3 में से दो लोग पकड़े गए हैं, उनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। दोनों आरोपी, उनके नाम देख लीजिए, धर्मेंद्र यादव और दूसरे का नाम परमजीत सिंह। कैसे हम कह रहे हैं? परमजीत सिंह का फेसबुक आपके सामने रख रहा हूं, उसमें पोस्टर देख लीजिए, उसमें साफ दिख रहा है कि ये लोग विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये ऑथेंटिक गोरक्षक हैं, सत्यापित गोरक्षक हैं। इनको कथित गोरक्षक नहीं कहा जा सकता। अब खबर के चौथे हिस्से में आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पुलिस 12:30 बजे मौके पर पहुंच गई थी और 12:30 बजे से सिर्फ 4 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में पुलिस को 4 घंटे का समय क्यों लग गया? पुलिस
रकबर उर्फ अकबर को 4 बजे अस्पताल लेकर क्यों पहुंची? 4 घंटे तक पुलिस आखिर क्या करती रही? 3.5 घंटे से ज़्यादा का समय बैठता है, पुलिस आखिर क्या करती रही? जबकि बताया जा रहा है, जो एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है वो कह रही है कि अस्पताल और थाना जो है बगल बगल मिले हुए हैं, तो क्यों उसको अस्पताल नहीं ले जाया गया? क्यों उसको उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश नहीं की? थाने क्यों लेकर पहुंची पुलिस उसको? और उससे पहले, थाने ले जाने से पहले जब घायल था वो, तो पुलिस ने एक जगह रुककर चाय की दुकान पर चाय पी, 4 कप चाय ली गई, चाय पी गई, उसके बाद थाने ले गई। थाने में ले जाके उसके साथ क्या किया गया? क्या उसको पुलिस पर मारा गया? क्योंकि जो आरोपी हैं, जो परमजीत सिंह है और जो धर्मेंद्र यादव हैं, उसके परिजन कह रहे हैं कि थाने में वो अपने पैरों पर चल के गया था, पुलिस ने हो सकता है उसको मारा हो जिससे उसकी मौत हो गई हो। तो पुलिस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पुलिस पर सवाल खड़े होने के साथ साथ आपको एक बात बता दूं, मेरे एक दोस्त थे, बचपन में मैं उनसे सुनता था, उम्र में थोड़ा बड़े थे। देखिए, मेरे हम उम्र कोई दोस्त नहीं हुए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ताया, हमारे शहर के कुछ मास्टर जी लोग रिटायर थे, उनसे मेरा बड़ा दोस्ताना था। उनसे मैंने ज़िंदगी का शऊर को समझा, सीखा, जाना। मेरा हम उम्र, जहाँ मैं पैदा हुआ पला बड़ा, मेरा हम उम्र कोई मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरा मिजाज नहीं मिल पाता था। वो लोग दूसरी तरह की बात करते थे, कपड़े, जुल्फ और इन्हीं चीज़ों में रह जाते थे। लेकिन मैं कुछ बुज़ुर्गों से सीखना समझना चाहता था। उनका बड़ा रोल है, आज मैं जो भी बोल पाता हूँ, उन बुज़ुर्गों का बहुत बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो मैंने उन्हीं से सुना और मैं उनको अपना दोस्त मानता था, वो भी मुझे अपना दोस्त मानते थे। उम्र में पड़े बहुत फ़र्क था, मैं उनके पोते के बराबर था, वो मेरे दादा के बराबर थे। तो वो कहते थे हमेशा कि जो आरएसएस ने सरस्वती शिशु मंदिर शुरू किए हैं ना बेटा, और उसमें जो नफ़रत पढ़ाई जाती है, जब ये बच्चे नफ़रत पढ़ पढ़ के बड़े होंगे ना, तब देखना वो कौन सा हिंदुस्तान बनेगा। तो लगता है वो हिंदुस्तान बनता जा रहा है और हम उस हिंदुस्तान में दाखिल हो चुके हैं। ये पुलिस जो कर रही थी, ये पुलिस ने जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये पुलिस भी उसी रंग में रंगी हुई थी। क्योंकि जो ये आरोपी हैं, इनका साफ कहना है कि पुलिस वालों ने भी मौके पर इनको मारा पीटा था। अब खबर के 5वें हिस्से में आपके सामने रखता हूं कि ऐसे केसों में पुलिस का रवैया क्या रहा है। खासकर अलवर पुलिस की बात करते हैं तो अभी तक रकबर उर्फ अकबर के अलावा अलवर में 3 लोगों की हत्या की जा चुकी है। रकबर उर्फ अकबर को जोड़ दें तो चौथी हत्या को, वारदात को अंजाम दिया गया है। एक हत्या तो खुद पुलिस ने अंजाम दी है, जिसे एनकाउंटर बताया है कि गो तस्कर भाग रहे थे, गोली मार दी और हमने तालिम नाम के एक शख्स को, एक गो तस्कर को, जो इन्होंने बताया पुलिस ने, उसको हमने मौत के घाट उतार दिया। दूसरा मामला पहलू खान वाला हमारे सामने है। सड़क पर किस तरीके से घेर कर मारा गया और पैसे तमाम लूट लिए गए और उनके भतीजे को पीट घायल कर दिया गया, अस्पताल में पहुंचा दिया गया। तीसरा मामला हमारे सामने उमर खान का। उमर खान को भी पीट कर मार दिया गया और बाद में गोली मारकर सड़क रेलवे ट्रैक किनारे उनकी लाश को फेंक दिया गया। तो इन तीनों वारदातों में जितने भी तमाम मुल्जिमान हैं, पुलिस का रवैया देख लीजिएगा, तमाम जितने भी मुल्जिमान हैं वो फरार आज़ाद हैं, वो खुले घूम रहे हैं, जमानत मिल चुकी है उनको, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। और मृतकों जो मरे हुए हैं, जैसे पहलू खान के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर रखा है, यानी कि मृतक पहलू खान के खिलाफ केस चल रहा है। ये है पुलिस का रवैया। अब खबर के 6ठे हिस्से की ओर चलते हैं और इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये खबर आ रही है रामगढ़ से, और रामगढ़ से बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा। ये वही ज्ञानदेव आहूजा हैं जिन्होंने कहा था कि गो तस्करी करोगे तो मरोगे। जो जहां का विधायक ऐसा बोलता हो तो पुलिस किस रंग में रंगी हो। मैं तो आपसे कहता हूं हमेशा, पुलिस आजकल बन गई है राजपूत, जिसका राज उसके पूत हो जाती है। अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की हो जाती है। मुझे वो मंजर याद है जब जयललिता तमिलनाडु के अंदर सीएम बनी, तो पता नहीं क्या मामला था, उन्होंने कहा जाओ इनको करुणानिधि को उठा के लाओ, और करुणानिधि को जब उठा के लाई पुलिस लेने गई, जबकि वो पहले पूर्व सीएम थे, तो उनकी धोती तक खुल गई थी। इस पुलिस को ये शर्म नहीं आई थी कि ये पहला सीएम है, हम इसके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पुलिस को दिख रहा था जयललिता इस वक्त सत्ता में बैठी है, वो हमें बचा लेगी। यही हो रहा है, पुलिस बन गई है राजपूत। तो जब वहाँ का विधायक ऐसी बात करता हो, तो जब वहाँ का विधायक ऐसी हरकतें करता हो, ऐसी वाणी बोलता हो, तो वहाँ पुलिस पर कैसा वो रहेगा। और जब वहाँ की पुलिस सब चीज़ों को आज़ाद करती जाती हो, शासन से ही तो कुछ हरकत मिली होगी, तभी तो पुलिस सब मामलों में सबको आज़ाद करती जा रही है। तो वहाँ कल्पना की जा सकती है कि वहाँ क्या होता है। दूसरा इनका बयान देख लीजिए, हमने गो रक्षा के लिए अलवर में जगह जगह गो चौकियाँ बना रखी हैं। गो रक्षा चौकियाँ, यानी कि पुलिस की चौकियों पे कोई एतबार नहीं है, अलग से इनकी चौकियाँ चलती हैं ज्ञानदेव आहूजा की। इसके अलावा इनके और कई बयान आपके सामने रख देता हूँ, जो भड़काऊ बयान है, आप सुन सकते हैं उनके बयान। इन्होंने कहा था जेएनयू में रोज़ाना यूज़ किए हुए 3000 से ज़्यादा कंडोम मिलते हैं, कई हज़ार
बियर की बोतलें मिलती हैं, शराब की बोतलें मिलती हैं। इस तरीके के इनके बयान हैं, इस तरीके की इनकी सोच है। हालांकि अब इनका जो रवैया आ रहा है सामने, ये भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं लोगों का जो कहना है, और इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए कि वो जिंदा गया था थाने तक, फिर वो मर कैसे गया, ये भी पुलिस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि वोट तो पुलिस नहीं देगी ना, वोट तो लोग देंगे। अब खबर के आखिरी और 7वें हिस्से में आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर गाय पालना बंद क्यों नहीं कर देते हैं मुसलमान, क्यों नहीं छोड़ देते हैं मुसलमान, और ख़ासकर हरियाणा के मेवात के मुसलमान। क्योंकि जो चारों जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया अलवर में, चारों के चारों मेवात इलाके के रहने वाले, हरियाणा के, और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गाय पालन मुसलमान करते हैं। तो क्या कब तक मरोगे? 4 लोग मर गए हो क्या? 40 मरोगे कि 400 मरोगे? क्यों गाय को पालना बंद नहीं कर देते हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, सोचना चाहिए, आप लोगों को खुद गौर करना चाहिए। सहमत हैं खबर से, असहमत हैं? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।